24 घंटे में सोनिया गांधी से दूसरी मुलाकात, तो क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा है? 24 घंटे में दूसरी बार सोनिया गांधी से मुलाकात के पीछे की असली वजह क्या है? ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची कहां? 10 जनपद पर ममता बनर्जी की गाड़ी की दस्तक यह बहुत बड़ा संकेत है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए ममता बनर्जी एक अरसे के बाद 10 जनपद पहुंची हैं। लंबा वक्त गुजर गया और इस 10 जनपद पर उनका आना जाना पहले तो बहुत पुराना था, लेकिन काफी कुछ बदल चुका है अब। और जिस तरीके से जो स्थिति हालात है आज के वक्त में, ममता बनर्जी जहां खड़ी हैं वहां संकट से क्या सिर्फ और सिर्फ राहुल उन्हें निकाल सकते हैं। कितने सांसद बचेंगे, कितने विधायक टूट जाएंगे, उन्हें खुद मालूम नहीं है। आखिरकार सांसद जो हैं उनके बचे रहेंगे या फिर नहीं। सोनिया गांधी से मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। यह 24 घंटे में दूसरी मुलाकात है। अब बड़ा सवाल यह कि दो बड़े कद्दावर नेता जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, इनके बीच क्या बात हुई होगी? यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी टीएमसी को विलय करने के लिए कांग्रेस में तैयार हो चुकी है। सोनिया गांधी की बगल में ममता बनर्जी को कुर्सी मिली थी इंडिया गठबंधन की बैठक में, तब इसके भी बहुत बड़े सियासी संदेश निकलकर सामने आए। क्या आखिरकार ममता बनर्जी के पिटारे में ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो अभी भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को चित कर सकती हैं? एक वक्त में कांग्रेस से निकलकर ममता बनर्जी आई थी, लेकिन राजनीति और वक्त कई बार पहिया घूमता है और उस मोड़ पर लाकर एक बार फिर से खड़ा कर देता है। यानी टीएमसी बनाई कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने। आज हालात कुछ ऐसे हैं या आगे और खराब होने वाले हैं। टीएमसी का कांग्रेस के अंदर विलय करना अब क्या जरूरी हो चुका है? जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस वक्त बंगाल के अंदर ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे रही है, जैसे बंगाल के अलग अलग नेताओं को अब रडार पर लिया जा चुका है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के पास रास्ता क्या बचता है? दोस्तों, ममता बनर्जी के पुराने बयानों का आज जिक्र करना ठीक नहीं होगा। जब वो कहा करती थी कि अमेठी हार गए, यहां 40 सीटें नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस को कहती थी ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी 40 सीटें तो छोड़िए, जो 80 विधायक जीत कर भी आए, लेकिन साहब अब बचे कितने, ये एक सवाल है। महज 20। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है, जो ममता बनर्जी के सियासी दामन पर एक धब्बे की तरह है कि ममता बनर्जी की जो छवि थी एक फायर ब्रांड नेता की तरह, उसको तार तार करते हुए यहां पर हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से नहीं है। मीटिंग में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात, और ठीक बगल की सीट पर जब ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ बैठी थी, दोनों गले मिलते हैं और फिर उसके चंद घंटों के बाद फिर से मीटिंग होती है। यानी कुछ अलग से पक रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ राहुल गांधी बैठे थे, अखिलेश यादव बैठे थे, और जो सीट मिली थी ममता बनर्जी को, सिर्फ मुस्कुराने का मौका सोनिया गांधी के साथ मिला। जहां मीटिंग में तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर बर्बादी की सुनामी दिखाई दे रही थी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे के बीच दिल्ली में टीएमसी के सांसद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे थे। और गौर करने वाली बात यह थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उसी बैठक में मौजूद थे। 2 बार मुलाकात हुई बागी सांसदों के साथ। ममता बनर्जी के चेहरे पर थोड़े सुकून के भाव तो थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कांग्रेस से उनको सपोर्ट मिल रहा है। 2024 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को याद करिए। मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा आपको दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा दाखिल होने ही वाली थी। ठीक उससे पहले इन्हीं ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब कांग्रेस के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं, ममता बनर्जी ने सीधे संकेत दिए थे। लेकिन इंडिया ब्लॉक छोड़ने जैसी कोई बात तब ममता बनर्जी ने नहीं कही थी। तब राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। याद आया दोस्तों? चुनावों के दरमियान ममता बनर्जी का व्यवहार भी नीतीश कुमार जैसा ही दिखाई दिया। ममता बनर्जी का स्टैंड आघोषित था, हम अकेले चलेंगे, अकेला चलो। अब ऐसे में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ गुजरात से लाकर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान को मैदान में उतार दिया ममता बनर्जी ने। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए और कांग्रेस के ने एक सीट गंवा दी। कांग्रेस ने बंगाल में एक सीट भले ही खो दी, लेकिन
बाकी राज्यों में 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीत गए होते तो कांग्रेस का शतक पूरा हो जाता। सोचिए जरा, जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर इतनी बड़ी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी के लिए मदद का हाथ बढ़ा दिया। ममता बनर्जी के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी को पूरा संयम बरतते हुए देखा गया। ममता बनर्जी को भी अब यह तो खैर समझ में आ गया कि फिलहाल कांग्रेस के साथ मिलकर ही अब चलने में भलाई है, वरना पश्चिम बंगाल में तो जो हो रहा है देश देख रहा है। कांग्रेस के साथ जो होना था वो 2014 में हो चुका। ऐसे में सोनिया गांधी से यह मुलाकात एक साधारण मुलाकात नहीं है। यह उस ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं है जो कल तक इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को नकार रही थी। तो क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा? क्या वाकई में यह गुंजाइश बचती है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो जाए? राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। शरद पवार के लिए भी कहा गया था कि शरद पवार को अगर पार्टी बचानी है तो एनसीपी को वापस से कांग्रेस के अंदर विलय करवा दें। अगले 48 घंटे कुल मिलाकर यूं मान लीजिए कि बहुत भारी हैं। ममता बनर्जी की वापसी बंगाल में फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वापसी मतलब अभी वो वापस जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। अब किस तरीके से कैसे और राजनीति करवट लेती है और बंगाल के अंदर वो कितनी सुरक्षित रह पाती है टीएमसी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या वाकई में ये वक्त, ये तस्दीक, ये मुलाकातें, ये हालात संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी अब सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र सहारा? इसलिए ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंच गई। 24 घंटे में ये दूसरी मुलाकात संकेत क्या देती है? और ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के 2 सैनिक सामने आए, ये दावा करते हुए कि ये जो 20 सांसदों का हवाला दिया जा रहा है कि 20 सांसद टूट रहे हैं, ये फर्जी लिस्ट है। और जिन्होंने बगावत की है उनको खुला चैलेंज कि जाओ जाके चुनाव लड़ो टीएमसी का सिंबल छोड़ के। सुनिए जरा कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। तो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। खैर, इस हालात के बीच आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी करेंगी? क्या कोई और रास्ता ममता बनर्जी के पास नहीं बचा? एक फाइटर के तौर पर चेहरा रहा है ममता बनर्जी का, और ऐसी स्थिति में जब अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दिए, यहां तक कि राजनीतिक दुश्मनी के तहत उनको दौड़ा दौड़ाकर पीटने तक की खबर आई, और तब भी राहुल गांधी ने ही सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो सियासी संकेत और संदेश क्या है? ममता बनर्जी कांग्रेस में वापसी करेंगी, टीएमसी का विलय होगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर ही बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।